जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। ये जीत हमारे तमाम उन तीर्थ पुरोहित भाइयों के एकता की जीत है, हमारे हक हकूकधारी तमाम उन संघर्षरत साथियों की जीत है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा उनके साथ इस मुद्दे पर पूरी तरह साथ था, ये हमारे संयुक्त संघर्ष की जीत है। मुझे खुशी है इस बात की। और सरकार की ये मंशा कि सरकार की नज़र मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे पर थी, सरकार की नज़र तीर्थ पुरोहित के तौर पर हम जो दक्षिणा हमारे आदरणीय तीर्थ पुरोहितों को देते हैं उस दक्षिणा पर उनकी नज़र थी। सरकार की इस डाके डालने की मंशा को आज एक मुख्यमंत्री जी के निर्णय से ये साबित हो गया है कि उनकी ये मंशा थी। और इससे ये बात समाप्त नहीं हो जाती कि उन्होंने इस एक्ट को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि उन्हें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने तीर्थ पुरोहित समाज के हकों पर डाका डालने के लिए जो ये एक्ट बनाया था, इस एक्ट को बनाने के पीछे उनकी जो मंशा थी, उस मंशा के लिए उन्हें संबंधित पक्षों से माफ़ी मांगनी चाहिए। कि देवस्थानम बोर्ड को जब सरकार सदन के अंदर लाई, हमने उस समय भी इसका विरोध किया था। हमने सरकार को तब भी कहा था कि आप तीर्थ पुरोहितों से, हक हकूकधारियों से, स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करके इस विधेयक को लाए, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर रही। बहुमत के आधार पर इस विधेयक को कानूनी जामा पहनाने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया। और तीसरे मुख्यमंत्री जब आए और जब चुनाव सर पर है, तब सरकार की नींद खुली है। सिर्फ चुनाव को जीतने की सरकार इस तरीके की कृत्य कर रही है, मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं। और आज जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने इस कानून को वापस लिया है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। वो विधायक थे और विधायक रहते हुए उन्होंने जो है सदन के अंदर एक बात भी नहीं कही, आपने प्रचंड बहुमत से जो इसे पारित करा दिया। आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस विधेयक को वापस लेने के परिप्रेक्ष्य में या इस कानून को वापस लेने के परिप्रेक्ष्य में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आज उस सब कटघरे में खड़े हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करना एक आसन हार से घबराई हुई सरकार का कदम है। और ये कदम कांग्रेस और तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों और उत्तराखंड के जागृत जनमत की जीत है। लगातार पहले दिन से विधानसभा में जब ये कानून आया था, हमारी पार्टी के विधायक मनोज रावत ने बहुत पार्टी की ओर से इसका विरोध किया था। और जो कुछ कांग्रेस ने उस समय कहा अनंतो गत्वा, उसको सारे राज्य की जनता ने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी हठपूर्वक 2 साल से बोर्ड के गठन का समर्थन कर रही थी और उसके पक्ष में नाना प्रकार के अनर्गल तर्क दे रही थी। जनता के रोष को देखते हुए, तीर्थ पुरोहितों के रोष को देखते हुए और कांग्रेस को दबाव को देखते हुए इनको ये एक्ट जो है आज वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। और निश्चित रूप से जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, वहाँ के हमारे पंडा समाज है, लगातार संघर्ष करते रहे और आखिर में हमारे तीर्थ पुरोहितों की ये जीत हुई है। और निश्चित रूप से यह भी सच है कि चुनाव के डर की वजह से इन्होंने इस देवस्थापन बोर्ड को